गणित मंथन कक्षा 8 अभ्यास कार्य पुस्तिका में हम लोग कर रहे हैं इकाई 5 बीजीय व्यंजकों का भाग एवं गुणनखंड। इसके शुरू के 18 प्रश्न हम पिछले 2 वीडियोज में कर चुके हैं। आज की शुरुआत हम करेंगे प्रश्न 19 से। प्रश्न 19 है, दो पूर्णांक a और b ऐसे ज्ञात कीजिए कि ab बराबर -30 और a प्लस b बराबर -1। तो यहाँ ab बराबर -30 को हमें ऐसे दो गुणनखंडों में तोड़ना है जिनका योग -1 आ जाए। तो -6 गुणा 5 जब हम लेते हैं तो ये आ जाता है -30 और -6 प्लस 5 करते हैं तो -1 आ जाता है। तो यहाँ पर a बराबर -6 और b बराबर 5 हो गया। सेकेंड पार्ट में ab बराबर -20 है और a प्लस b बराबर -1 है। तो -20 के जब हम दो पार्ट करते हैं तो ये हो जाते हैं -5 गुणा 4। -5 गुणा 4 करेंगे तो 20 आ जाएगा और -5 प्लस 4 करेंगे तो -1 आ जाएगा। तो a बराबर -5 हो गया, b बराबर 4 हो गया। थर्ड है ab बराबर -12 और a प्लस b बराबर -1। अब यहाँ पे हमें -12 को ऐसे ही दो खंडों में तोड़ना है। तो -4 गुणा 3 हो गया। देखिए -4 गुणा 3 -12 आया और -4 प्लस 3 किया तो -1 आया। तो a बराबर यहाँ -4 हो गया, b हो गया 3 के बराबर। अब है ab बराबर -10 और a प्लस b बराबर 9। तो -10 को हम क्या लिख सकते हैं, -1 गुणा 10। तो ये आ गया -10 और जब -1 प्लस 10 करेंगे तो 9 आ जाएगा। तो a बराबर -1 हो गया और b बराबर 10 हो गया यहाँ पे। फिफ्थ है ab बराबर 12 और a प्लस b बराबर 8। तो यहाँ पे हम जब ab को तोड़ रहे हैं तो ये 6 गुणा 2 आ जाता है। 6 गुणा 2 बराबर 12 और 6 प्लस 2 बराबर 8। तो a की वैल्यू 6 हो गई, b की बराबर 2 हो गई। अगला है ab बराबर है -48। यहाँ पे ab बराबर 2 नहीं होना चाहिए, ab तो दे चुके हैं, यहाँ होना चाहिए a प्लस b बराबर 2। तो ab बराबर -48 के जब हमने दो खंड किए तो -6 गुणा 8, 6 8 48 आ जाएगा और -6 प्लस 8 करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो a की वैल्यू 8 और b की वैल्यू -6 हो गई। नेक्स्ट है ab बराबर 69 और a प्लस b बराबर 26। तो ab को जब हम तोड़ेंगे तो 23 गुणा 3 आ जाएगा। 23 गुणा 3 ये 69 आ जाएगा और जब 23 प्लस 3 करेंगे तो 26 आ जाएगा। तो a यहाँ पे 23 है और b हो गया 3। अगला पार्ट है ab बराबर -6 और a प्लस b बराबर -1 के है। अब -6 को हम क्या लिख सकते हैं, -3 गुणा 2। -3 और 2 का गुणनफल -6, ये ab हो गया और जब -3 प्लस 2 कर रहे हैं तो -1 आ रहा है। तो a बराबर -3 है और b बराबर 2 है। 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। पहला है 6x² - 8x + 7। यहाँ पे व्यंजक 6x² - 8x + 7 में केवल एक चर x है ना, और पदों की संख्या 1 2 3 है। 2 से अधिक है पद, इसलिए ये व्यंजक एक चर में बहुपद हो गया। उसी का सेकेंड है t² + √2। तो इस व्यंजक में केवल एक चर t है और पदों की संख्या 2 है, इसलिए यह एक चर में द्विपद है, बहुपद नहीं है। थर्ड है 4√y + y√3। इस व्यंजक में केवल एक चर y है और पदों की संख्या 2 है, इसलिए यह व्यंजक भी एक चर में बहुपद नहीं है। फोर्थ है t⁻10 + y⁻3 + t⁻50। अब इस व्यंजक में दो चर t और y हैं, पदों की संख्या यहाँ पे 3 है, इसलिए यह दो चर में बहुपदी व्यंजक हो गया, एक चर में बहुपद ये भी नहीं है। प्रश्न 21 है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक लिखिए। 2 + x² + x। x² का गुणांक यहाँ पे 1 है, जहां पर कोई संख्या नहीं होती वहां पे 1 गुणा किया करता है। सेकेंड में है 3 + 7x² + x³। यहाँ पे x² का गुणांक 7 है। आगे है 1/4x² + x।
तो यहाँ पर x का गुणांक है 1/4 और फिर है √3x - 5। यहाँ पे x² है ही नहीं, तो हम x² का गुणांक यहाँ 0 लिखेंगे। आगे है, ध्यान दीजिए, आपने 2x + 4 में x + 2 से भाग दिया है। ये भाग का सवाल ये दिखाया गया है। आपने देखा कि यहाँ शेषफल 0 है। ऐसी स्थिति में भाजक यानी ये जो है ये इसका एक गुणनखंड है, भाज्य का एक गुणनखंड है, और यदि शेष बच जाता है तो x + 2 गुणनखंड नहीं होगा। अब आप भाग देकर देखिए कि x + 2 x³ + 5x + 6 का एक गुणनखंड है या नहीं। तो यहाँ पे हम भाग दे रहे हैं, यहाँ पे क्यूब नहीं स्क्वायर होना चाहिए। x² + 5x + 6 x + 2 से भाग दे रहे हैं, यहाँ हमें x² चाहिए, इसलिए यहाँ पे x हम लिखेंगे और इस x से इसका गुणा करेंगे, गुणनफल को यहाँ लिखेंगे। देखिए x² + 2x, फिर घटा दिया, घटाने में चिन्ह बदलने पड़ते हैं। तो 5x में से 2x गए, यहाँ 3x, ये वाला 6 उतर आया। अब यहाँ पे x है, यहाँ पे 3x चाहिए, इसलिए +3 बार ले गए, +3 से इसका गुणा किया तो 3x + 6 आ गया, घटाया तो 0 आ गया। तो x + 2 x³ + 5x + 6 का एक गुणनखंड है, क्योंकि यहाँ पे 0 आ चुका है। आगे कह रहे हैं कि आप सर्वसमीकाओं और बीजीय व्यंजकों को पढ़ चुके हैं। इनके प्रयोग से कुछ व्यंजकों में भाग की क्रिया को बहुत आसानी से कर सकते हैं, जैसे कि a² + 9a + 20 को a + 4 से भाग देना है। तो इसको गुणनखंड के माध्यम से यहाँ पे दिखाया गया है। a² + 9a + ये 20 है, इसके गुणनखंड कर रहे हैं। तो गुणनखंड इसके कैसे करेंगे, 20 को ऐसे तोड़ेंगे कि उनका योग 9 आ जाए। तो देखिए 4 पंजे 20 होता है और 4 5 9 होता है। हम पीछे कर भी चुके हैं इस तरह के प्रश्नों को। तो ये 5a + 4a में टूट गया है। इसमें हमने ले लिया कॉमन a, तो a + 5 बचा, और इसमें 4 कॉमन निकाला तो a + 5 बचा। अब दोनों में a + 5 आया ना, तो इसको अलग कर लिया a + 5 को, और यहाँ पर बच गया a + 4। यहाँ प्लस लगा था, प्लस नहीं होना चाहिए, एक वर्गी गुणा लगा सकते हैं या फिर कोई निशान ना लगाएं। a + 4 को काट देगा, इसका भागफल a + 5 आ जाएगा। अब कह रहे हैं कि निम्नलिखित प्रश्नों को गुणनखंड की सहायता से हल कीजिए। तो देखिए, अगर हम सर्वसमीका का प्रयोग करते हैं तो a² - b² को हम a + b × a - b लिख सकते हैं, और नीचे a - b है। a - b को काट देगा, सीधा a + b आंसर हो जाएगा, और यही इजी वे है। पर यहाँ पर कह रहे गुणनखंड की सहायता से कीजिए। तो हम क्या करेंगे, a², अब एक ab इसमें घटाएंगे और एक जोड़ेंगे, -b² लिख देंगे। इसमें से हम a कॉमन निकालेंगे तो a - b बचेगा, और इसमें से b कॉमन निकालेंगे। अब दोनों में a - b आ गया है, तो इसको बाहर कर लेंगे, तो यहाँ से a + b बचेगा, नीचे a - b। अब ये इसको काट देगा, तो आंसर जो है a + b ही आएगा, अगर ये इसको काट देगा। यही चीज हमने अगर सर्वसमीका से किया तो देखिए ये इसको काट देगा, यहाँ भी आंसर a + b आ रहा है। हम लोगों ने इस प्रश्न को गुणनखंड से भी करके देख लिया और सर्वसमीका से भी। सेकेंड है x³ y - y³ x/xy। तो यहाँ पर xy दोनों से कॉमन निकल सकता है, वो हमने बाहर कर लिया ब्रैकेट में। यहाँ देखिए घात 3 है, एक निकल आई तो 2 बचा, x² - y² बचा। xy को खत्म कर देगा, x² - y², इसका आंसर आ जाएगा। थर्ड है 75a² - 48b² बटा 5a - 4b। अब बुक में कह रहा है गुणनखंड विधि से, इसलिए हमें गुणनखंड विधि से ही करना है, और सर्वसमीका विधि से अगर करेंगे तो बहुत ही कम समय में लग जाएगा। 3 कॉमन निकाल लिया, 25a² - 16b² यहाँ पे बचा। अब ये a² - b² के फॉर्म का हो गया। एक बार 5a + 4b लिखेंगे, एक बार 5a - 4b लिखेंगे। 5a - 4b ऊपर नीचे का कट जाएगा, 5a + 4b × 3, ये इसका आंसर आ जाएगा। इसी को हम गुणनखंड विधि से भी करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 25a² है और ये 16b² है। हमें करना क्या है, ये है 5a² और ये है 4b²। तो 5a × 4b यानी 20ab को एक बार घटाना है और एक बार जोड़ देना है। उसी के बाद इन दोनों में से हमने 5a कॉमन ले लिया तो 5a - 4b बचा, और इधर से 4b कॉमन ले लिया तो भी 5a - 4b बचा। अब 5a - 4b को एकदम बाहर निकाल लिया, तो यहाँ से 5a + 4b बच गया, और नीचे 5a - 4b। देखिए जो अभी हमने किया था सर्वसमीका के प्रयोग से, वहीं हम इस तरह से भी पहुंच गए।
तो ये इसको काट देगा, बचेगा 3 गुणा 5a प्लस 4b। अब हमें एक्स स्क्वायर प्लस 22x माइनस 48 बटा एक्स प्लस 24 को हल करना है गुणनखंड विधि से। तो देखिए एक्स स्क्वायर, अब हमें 22 को तोड़ देना है। इसके लिए हम माइनस 48 के गुणनखंड करके उनको ऐसा सेट करेंगे कि 22 आ जाए। तो देखिए ये हमने 48 के गुणनखंड लिख दिए। अब हम 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24 एक साथ ले रहे हैं और -2 एक साथ ले रहे हैं। चूंकि यहाँ माइनस लगा है इसलिए हमें माइनस लेना है। तो 24 - 2 ये आ गया। वही हमें यहाँ लिख देना है 22 को तोड़ करके। देखिए प्लस 24x माइनस 2x। अब इन दोनों में x कॉमन निकालेंगे तो ये आ गया x प्लस 24 और इन दोनों से -2 को निकालेंगे। माइनस है ना तो अंदर का चिन्ह प्लस हो जाएगा। यहाँ से बचा x और ये 24 गुणा 2 है, 2 निकल गया तो बच गया 24। अब x प्लस 24 को हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ से x बचा, यहाँ से -2 तो ये आ गया x प्लस 24 बटा x प्लस 24 इंटू x माइनस 2 बटा x प्लस 24। अब ऊपर नीचे x प्लस 24 एक दूसरे को काट देंगे तो x माइनस 2 आंसर होगा इसका। फिफ्थ पार्ट को जो कि है x का पावर 4 माइनस वाई का पावर 4 अपान x प्लस वाई, अगर हम सर्वसमीका से करते हैं तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसमें लागू होगी। तो एक बार देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का ये स्क्वायर है ना, तो एक बार एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जोड़ेंगे, एक बार इन्हीं दोनों को घटाएंगे और नीचे एक्स प्लस वाई। यहाँ पर ये फिर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, इसका गुणनखंड एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई हो जाएगा। ये पूरा लिख देंगे तो एक्स प्लस वाई को काट देगा और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वाई इसका आंसर आएगा। पर हमें गुणनखंड भी से करना है तो हमें क्या करना है, इसका मतलब ये एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है ना, तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर दोनों का गुणनफल हो गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। एक बार इसी को जोड़ना है, एक बार इसी को घटा देना है। तो ये क्या आ गया, एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, यहां से आ गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और यहाँ प्लस इसमें से वाई स्क्वायर बाहर निकाला तो आ गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब दोनों से एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर फिर कॉमन ले लिया तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बचा और नीचे वाला तो हम ऐसे ही लिखते जाएंगे। इसके फिर से हम गुणनखंड करेंगे एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए x प्लस वाई कटेगा, x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यही हमने डायरेक्ट सर्वसमीका से भी किया था तो आ गया था। इससे ये निष्कर्ष निकल रहा है कि सर्वसमीका का प्रयोग करके हम प्रश्नों को बहुत ही जल्दी हल कर सकते हैं। आगे है, इसे भी देखिए, a क्यूब प्लस बी क्यूब को भाग दिया गया है a प्लस बी से और इसका मान निकाल रहे हैं। तो ये देखिए a प्लस बी को जब a क्यूब प्लस बी क्यूब को भाग दे रहे हैं प्लस बी से, तो सबसे पहले a क्यूब प्लस बी क्यूब का ये मान लिख रहे हैं। a क्यूब प्लस बी क्यूब होता है a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस बी, नीचे a प्लस बी है। अब ये a प्लस बी बारी बारी से इन दोनों को भाग दे रहा है। देखिए a प्लस बी होल क्यूब को भी a प्लस बी भाग दे रहा है और माइनस 3ab को भी। अब a प्लस बी से भाग देंगे तो यहाँ पावर 2 है तो 3 है तो 2 ही बचेंगी, a प्लस बी का घात 2, और यहां से ये इसको काट देगा, माइनस 3ab बचेगा। अब क्या करा है, a प्लस बी होल स्क्वायर का जो ब्रैकेट है इसको खोल दिया, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इसका फुल लिख दिया खोल करके, माइनस 3ab। अब माइनस 3ab से 2ab निकल जाएगा तो माइनस ab बचेगा। तो आंसर आ गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab। प्रश्न 24 में कह रहे हैं कि इसी प्रकार आप निम्नलिखित प्रश्नों को हल कीजिए। एक्स क्यूब प्लस 27 बटा एक्स प्लस 3। एक्स क्यूब 27 है 3 का क्यूब, तो एक्स क्यूब प्लस 3 का क्यूब बटा एक्स प्लस 3। यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस 3 क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस 3 का होल क्यूब माइनस 3ab यानी 3x इंटू 3, यहाँ पे a प्लस बी यानी x प्लस 3। आगे क्या है, x प्लस 3 का होल क्यूब, इसको x प्लस 3 से भाग दे रहे हैं और इसको सरल कर लिया तो ये आ गया 9x इंटू एक्स प्लस 3, इसको भी x प्लस 3 से भाग दे दिया। तो यहाँ पे ये घात 2 आ गई, इसकी 3 है, ये वाला काट दिया, एक घात कम हो गई तो x प्लस 3 का स्क्वायर आ गया, यहाँ पे बचा माइनस 9x। अब x प्लस 3 होल स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x हो जाएगा और ये वाला माइनस 9x ये जो बचा हुआ है, तो यहाँ आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 3x। चूंकि यहाँ ये प्रोसेस दी हुई है इसलिए हमें इससे करना है, हम इसको समझने के लिए कर रहे हैं।
लेकिन अगर डायरेक्ट सर्वसमीका से करते हैं तो x क्यूब प्लस 27 क्या हो जाएगा, x प्लस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9, ये वाली सर्वसमीका लगेगी। a क्यूब प्लस b क्यूब बराबर a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो उसी से हमने इसको भी कर दिया। नीचे x प्लस 3 है, ये इसको काट देगा। देखिए डायरेक्ट वही आंसर आ रहा है जो हम इस प्रक्रिया से कर रहे हैं। सेकेंड पार्ट है x क्यूब माइनस 8 बटा x माइनस 2। तो यहाँ पे ये 2 का क्यूब है 8, इसको हम लिखेंगे x क्यूब माइनस 2 क्यूब बटा x माइनस 2। अब a क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्म का हो गया ना, तो यहाँ क्या लिखेंगे, a माइनस बी होल क्यूब यानी x माइनस 2 होल क्यूब प्लस 3ab, ab है ना, 3ab और इंटू a माइनस बी, इसको a इसको b के फॉर्म में कर रहे हैं। अब क्या करना है, x माइनस 2 से अलग अलग दोनों को भाग देना है। तो x माइनस 2 होल क्यूब को भी हम x माइनस 2 से भाग दे रहे हैं और 6x 3 दूनी 6x हो गया ना, इंटू x माइनस 2, इसको भी x माइनस 2 से हम भाग दे रहे हैं। तो यहां से बचा x माइनस 2 का होल स्क्वायर, यहां से बच गया प्लस 6x। अब x माइनस 2 होल स्क्वायर का जब हम ब्रैकेट खोलेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4 माइनस दोनों के गुणनफल का दूना यानी 4x। तो x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x ये हो गया, प्लस 6x और है। अब 6x में से ये 4x निकलेंगे तो 2x बच जाएंगे ना, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2x। थर्ड है x क्यूब प्लस 64 बटा x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 16। तो ये है 4 का क्यूब, तो x क्यूब प्लस 4 क्यूब ये हो गया a क्यूब प्लस b क्यूब के फॉर्म में। ये देखिए a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, वही हमें यहाँ करना है। तो x प्लस 4 एक्स स्क्वायर माइनस ए बी हो गया 4x और प्लस 4 का स्क्वायर 16 आ गया। नीचे दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 16। अब ये इसको काट देगा तो इसका आंसर डायरेक्ट x प्लस 4 बच जाएगा। आगे कह रहे हैं इसे भी कीजिए, x माइनस 1 एक्स माइनस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 14 है। नीचे है x माइनस 7 एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 2। यहाँ पे क्यूब नहीं होगा, स्क्वायर होगा। अब देखिए x माइनस 1 x माइनस 2 हमने लिख लिया, इसके हमें गुणनखंड कर देने हैं। 14 को हमें तोड़ना है, 7 दूनी 14 होता है और 7 और 2 मिलके 9 होता है। यहाँ पे हमने लिख भी दिया है 7 और 2 मिलके 9 होता है। तो यहाँ हम लिख देंगे एक्स स्क्वायर और माइनस 9 को तोड़ देंगे, माइनस 2x माइनस 7x प्लस 14। वही चीज हमें नीचे वाले में भी कर देना है। पहला तो हमें ऐसे ही उतार लेना है, यहाँ पर 2 है तो 2 1 कम 2, 2 और 1 में टूट जाएगा, तो माइनस x और माइनस 2x इसको तोड़ के लिख लिया है। यहाँ पे देखिए 2 गुणा 1, 2 1 कम 2 और 2 प्लस 1, ये 3 आ रहा है। अब आगे हमें क्या करना है, इसको हम पहले देख लेते हैं। इसमें हमें x कॉमन निकाल लेना है, तो x माइनस 2 बचा, माइनस 7 कॉमन लिया तो फिर x माइनस 2 बचा। अगले स्टेप में x माइनस 2 बाहर निकालेंगे तो x माइनस 7 बचेगा। देखिए x माइनस 2 बाहर निकाला, x माइनस 7 बच रहा है। ऐसे ही नीचे भी हमें पहले वाले में x कॉमन लेना है तो x माइनस 1 बचा, यहाँ पे माइनस 2 कॉमन लेना है तो x माइनस 1 बचा। x माइनस 1 जब हम लेंगे कॉमन तो यहाँ पे x माइनस 2 और बच जाएगा। ये देखिए पूरा लिख दिया। अब यहाँ पे x माइनस 1 x माइनस 1 को काटेगा, x माइनस 2 x माइनस 2 को काटेगा और x माइनस 7 x माइनस 7 को काट देगा। बचेगा सिर्फ x माइनस 2, यही इसका आंसर हो जाएगा। आगे है 0.04 का क्यूब माइनस 0.01 का क्यूब बटा 0.03। पहले का जीरो पढ़ना कोई जरूरी नहीं होता। यहाँ पे देखिए a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला हमें लगा देना है। a क्यूब माइनस बी क्यूब होता है a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो वही हमें करना है। a माइनस बी मीन्स 0.04 माइनस 0.01। अब 0.04 का स्क्वायर प्लस इन्हीं दोनों का गुणनफल प्लस बाद वाले का स्क्वायर। आगे देखिए 0.04 से 0.01 घटा तो 0.03 आ गया। अब इसका जब स्क्वायर करेंगे तो यहाँ 4 चौक 16 होगा, लेकिन स्क्वायर में दशमलव के बाद अगर 2 अंक हैं तो 4 हो जाएंगे। तो यहाँ हमने 16 लिखा, 2 अंक कम थे तो 2 जीरो लगाए और फिर दशमलव यहाँ लगा दिया। ऐसे ही इन दोनों का गुणनफल देखिए, गुणनफल 4 एकम 4 होगा और दशमलव के बाद में 4 अंक हमें दिखने चाहिए। देखिए ये दशमलव है, इसके बाद में हमें ये 2 अंक 2 अंक 4 अंक चाहिए। 3 अंक नहीं थे तो हमने 0 बनाए और ये 4 यहाँ पर, तो 0.0004 आ गया। ऐसे ही 0.1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 1 कम 1 ही होगा, लेकिन इधर हमको 4 अंक चाहिए
तो 3 जीरो बना के यहाँ भी हमने दशमलव लगाया। अब हमें इन सबको जोड़ लेना है। 0.03 को काट देगा तो ये आ गया 0.0021 आ गया। अगला पार्ट है सी स्क्वायर माइनस 0.36 बटा सी माइनस 0.6। तो यहाँ देखिए ये सी स्क्वायर तो है ही है और ये 0.6 का स्क्वायर है 0.36 बटा सी माइनस 0.6। अब हमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी सर्व समीकरण का यहाँ प्रयोग कर लेना है। तो एक बार सी प्लस 0.6 लिखेंगे, एक बार सी माइनस 0.6। नीचे सी माइनस 0.6 है ही है, ये इसको काट देगा तो बच गया सी प्लस 0.6। लास्ट है 49 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy बटा 7 प्लस एक्स माइनस वाई। तो पहले हम ऊपर वाले पार्ट को सॉल्व कर लेंगे, ये हमने लिख लिया ना। अब इतने पार्ट में हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। माइनस कॉमन लेने का मतलब ये है कि अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे। यहाँ माइनस ले लिया तो ये प्लस में बदल गया और ये माइनस हो गया, ये देखिए। तो ये है एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर और ये है 7 का स्क्वायर। अब हम पूरे प्रश्न को लेके चलेंगे। ऊपर वाले का मान आ गया 7 स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई स्क्वायर और नीचे है 7 प्लस एक्स माइनस वाई। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म का हो गया। एक बार इन दोनों को जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे। तो देखिए जब हम जोड़ रहे हैं तो 7 प्लस एक्स माइनस वाई होगा और जब घटाएंगे तो 7 माइनस और इसकी वजह से अंदर का चिन्ह बदलेगा तो 7 माइनस एक्स प्लस वाई। अब 7 प्लस एक्स माइनस वाई ऊपर नीचे कट जाएगा तो आंसर इसका आ जाएगा 7 माइनस एक्स प्लस वाई।